हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बेयर। स्वागत है सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे उस बैंक की जिसने एक प्रपोजल पास किया हुआ है कि वो अपने 30,000 एम्प्लॉयज को वीआरएस दे सकती है। डिसीजन अभी तक बोर्ड के जो है उनके लिए पेंडिंग है। अभी उसका बोर्ड मीटिंग होगा, उसके बाद में फाइनलाइज होगा कि किस तरह से इसको प्रोसेस किया जाएगा। तो 30,000 लोगों को वीआरएस दे रही है बैंक। बैंक कोई छोटी मोटी बैंक नहीं है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने 30,000 कर्मचारियों को यहाँ पे वीआरएस देने वाली है। वीआरएस का मतलब होता है दोस्तों वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। स्कीम लेकर के आई हुई है बैंक उनके लिए। अभी ये बैंक क्यों ये स्कीम लेकर के आई है एक ऐसे टाइम में जहां पे लोगों के जॉब जो है वो ऑलरेडी जा रहे हैं। सिर्फ स्टेट बैंक की नहीं, अब अगर देखोगे तो कल बीएसएनएल की भी बात हुई थी सुबह। 20,000 एम्प्लॉयज को वो भी वीआरएस की बात कर रहे हैं। और भी काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज के अंडर एम्प्लॉयज की स्लैगिंग हो रही है। और जो है लोगों के जॉब जो है वो छूट रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। कंपनीज लगभग बंद हो रही है। कुछ छोटी मोटी जो कंपनीज थी एमएसएमई वो भी बंद होती हुई दिख रही है। क्या यह सब चीज़ें उस तरफ इशारा कर रही है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया है, या फिर आने वाला टाइम बुरे से बदतर हो सकता है? क्या हमने अभी तक इसको उतना सीरियसली उस नजरिए से नहीं देखा है जितना हमें देखना चाहिए था? या फिर एक मजाक बन गया है कि जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था ये एक्ट ऑफ गॉड जो है वो हो गया है? और शायद परेश रावल को वापस से एक बार आना पड़ेगा कांजी भाई बन के एक्ट ऑफ गॉड का केस लड़ने के लिए। बहुत कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, लेकिन शुरू करने से पहले दो छोटी सी बातें बताऊंगा। एक तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसे शेयर बिल्कुल कीजिएगा। और दोस्तों, मेरा एक ब्लॉग भी है, एक वेबसाइट भी है bearnews.in करके, जहां पे आप शेयर मार्केट के लिए काफी सारी कॉन्सेप्ट जो है वो सीख सकते हो। अगर आप नए हो तो आपके लिए बहुत यूजफुल वेबसाइट है। अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखना चाहते हो तो वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग अभी वहां पे ला रहे हैं। मॉडिफिकेशन चल रहा है, काम हो रहा है। और चलते चलते बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा जो आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़ा देगा, और आपका एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ा देगा, टर्मोलॉजी क्लियर कर देगा। अब घूम फिर के आ जाते हैं उसी न्यूज़ पे। बात है 30,000 एम्प्लॉयज के वीआरएस स्कीम की। मैं लेकर के चलता हूं दोस्तों आपको सीधा एक आर्टिकल पे जो मैंने पढ़ा था लाइव मीट पे। बहुत ही अच्छी डिटेल वहां पे दी हुई है। मैं पूरा पूरा पॉइंट जो है सब निकाल के वहां पे रखा हूं, और आपको मैं चाहता हूं कि आप वहां पे चले और आप वो देखें कि वो पॉइंट्स क्या है और किस तरह से यहाँ पे ये चीज जो है ये प्रोसेस की जा रही है। कि किस तरह से ये जो वीआरएस के अंडर, इस वीआरएस के नाम के अंडर किस तरह से लोगों से उनकी नौकरियां छीनी जा रही है, ये आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। और उसका इम्पैक्ट भी क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे आगे चल के। तो पहले चलते हैं दोस्तों आर्टिकल पे, समझेंगे क्या है पूरी बात। देखिए दोस्तों, मिंट के साइट पर हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा दूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन एसबीआई सेज इट प्रपोज्ड वीआरएस इन फॉर 30,000 एम्प्लॉयज। 30,000 एम्प्लॉयज के लिए इन्होंने जो है वो जो वीआरएस का जो प्लान है वो लेकर के आए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मंडे को दे हैव क्लेरिफाइड कि भाई यहाँ पे वीआरएस वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम फॉर 30,000 एम्प्लॉयज। और यहाँ पे उन्होंने एक चीज बहुत ही स्पेसिफिकली क्लियर करनी की हुई है मैं बोलूंगा कि एम्प्लॉयज नॉट, सॉरी, इट इज नॉट, अरे यार मेरा थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों यहाँ पे। एम्प्लॉय इज नॉट अ कॉस्ट कटिंग मेजर। तो ये जो स्कीम है ये किसी एम्प्लॉय कॉस्ट कटिंग मेजर के अंडर नहीं आ रही है। ये जो है इनको वीआरएस काफी दिन से देना था। तो ये शायद उनके लिए सही टाइम था, और इन्होंने जो है ये सही टाइम चुना है अभी वीआरएस के लिए। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या ये टाइम जो है अभी कोरोना पैंडेमिक का जो चल रहा है,
जहाँ पर लोगों को इनकम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसे टाइम पे चलते आप जो है लोगों को वीआरएस दे रहे हो, और इस चीज़ को छुपाने के लिए बैंक ने एक भद्दा सा मजाक, जी हाँ ये भद्दा सा मजाक मैं हमेशा कहता हूँ इसे, यहाँ पे आप देखोगे मैंने ब्लू, स्पेशली ब्लू से लिखा हुआ है, द बैंक हैज बीन एम्प्लॉय फ्रेंडली एंड इट्स एक्सपांडिंग इट्स ऑपरेशन टू रिक्वायर पीपल। बैंक जो है बहुत ज्यादा एम्प्लॉय फ्रेंडली, अरे दुनिया को मालूम है स्टेट बैंक एम्प्लॉय फ्रेंडली है, क्योंकि जब कस्टमर काउंटर पे खड़ा होता है तो आपका स्टाफ आपके कंप्यूटर पे गेम खेल रहा होता है, इससे ज्यादा और फ्रेंडली एनवायरनमेंट किसी बैंक में क्या होगा। हम सब जानते हैं स्टेट बैंक की हालत क्या होती है, वहां पे स्टाफ की सर्विस क्या होती है, वहां पे स्टाफ काम किस तरह से करता है। तो ये तो एक मजाकिया लाइन है, तो वो मैं बिल्कुल बताना चाहता था, क्योंकि मैं भी यार थक जाता हूँ जब भी कभी भी स्टेट बैंक में जाता हूँ, देख के वो भीड़ देख के डर लगता है कभी कभी कि यार कुछ काम करते भी है ये लोग के नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये एविडेंस है, ये लोग दिखाना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो है ये 14,000 एम्प्लॉयज जो है वो हायर करने वाले हैं। और ये फ्यूचर की बात हो रही है दोस्तों, भी फ्यूचर में हायर करेंगे नहीं करेंगे वो तो एक कवरिंग वाली बात हो गई। अभी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस द ड्राफ्ट ऑफ वीआरएस स्कीम हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड बोर्ड अप्रूवल इज अवेटेड। जैसे मैंने कहा था कि बोर्ड का जो है वो अप्रूवल इस पे पेंडिंग है। और एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए दोस्तों ये स्कीम सिर्फ उनके लिए है जिनको एक तो बैंक में 25 साल हो चुके हैं, या फिर अपने 55 एज का जो रिटायरमेंट पीरियड होता है उसके आसपास वो लोग है, तो वो दो लोग जो है स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। स्कीम दिसंबर से लेकर फरवरी तक ये ओपन रहेगी, और आप अगर गिनोगे तो लगभग बैंक में अभी 2.49 लाख एम्प्लॉयज जो है वो बैंक के पास है, जबकि मार्च में ये 2.57 हुआ करते थे। यानी ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो 8,000 एम्प्लॉयज जो है इनको ऑलरेडी शायद वो छोड़ के चले गए, शायद उनको निकाल दिया, ऐसी कुछ बात है। अभी यहाँ पे थोड़ा मैं नीचे स्क्रॉल करके और भी काफी सारी चीजें मैंने पॉइंट आउट की हुई है। यहाँ पर जो उन्होंने बोला हुआ है कि भाई रीजन देके रखे कि भाई मोबिलिटी इशू है उनको, या फिर उनका ग्रोथ लिमिटेशन है, या फिजिकल हेल्थ है, या फैमिली प्रॉब्लम है, ऐसे लोग जो है भाई वो आगे आके अपना वीआरएस के लिए वो अपना जो है वो इंटरेस्ट दिखा दे और अपना वीआरएस है वो ले ले। यहाँ पे देखिए टोटल 11,565 ऑफिसर्स और 18,625 स्टाफ मेंबर हैं जो एलिजिबल है इनके वीआरएस स्कीम के लिए। मतलब इतने लोगों का जॉब जो है कंफर्म जाने वाला है। तो भाई लोग अपना जो भी है कुछ जुगाड़ हो सकता है तो देख लो, क्योंकि बैंक तो बोल रहा है कि ये वीआरएस है, बट ट्रस्ट में ये आपको निकाला जा रहा है यहाँ से, क्योंकि बैंक का हालत या इकोनॉमी का हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा है, इसे ढका जा रहा है, और बहुत ही जल्द ये जो ढकने वाला काम है ये लिमिट में हो जाएगा, और ये जब एक्सप्लोड होगा तो लोगों को एक्चुअली पता चल जाएगा कि सिनारियो जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा खराब है, और अब हर कोई जो है वो अपना हाथ पीछे खींच रहा है, और इसी के चलते अभी ये सब तैयारी जो है कहीं ना कहीं की जा रही है। अगर ये सब लोग निकल जाते हैं, जो भी लोग है, तो बैंक पकड़ के चलो कितना 30,000 बोला है, उसमें से 30% लोग भी अगर रिटायरमेंट ले लेते हैं तो भी बैंक का 1,662 करोड़ बचेगा। एज अ सैलरी बैंक जिसको पे कर रहा है वो पैसा बैंक का बच जाएगा, तो आप समझ लो कितना बड़ा अमाउंट बैंक सेव करेगा अगर बैंक के इतने लोग वीआरएस ले लेते हैं। सिर्फ 30% की बात की मैंने, समझो अगर ये पूरे के पूरे 30,000 ले लेते हैं तो फिर बैंक में कितना पैसा बचेगा। अभी आगे इसका मतलब इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है दोस्तों कि इनको जो है मतलब सिर्फ निकाला ही नहीं जा रहा है, इनको पूरी जो भी इनकी ग्रेजुएटी होगी वो पूरी दी जाएगी, और क्या इनके पीएफ फंड जो होंगे, पेंशन जो होंगी, मेडिकल बेनिफिट जो होंगे वो सारे के सारे इनको मिलेंगे, तो इनको कोई टेंशन वाला काम ऐसे नहीं है। स्पेशली वो लोग जो रिटायर होने वाले हैं तो इन्होंने बिल्कुल वीआरएस ले लेनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको, तो बिल्कुल ऐसे टाइम में आपको वीआरएस ले लेनी चाहिए, ऐसा मैं सजेस्ट करता हूँ। और बाकी के जो स्टाफ मेंबर्स है जो एलिजिबल है, यहाँ पे और एक फंडा है
ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब ऐसे आप सोचो ना, मतलब आपको जॉब से निकाला जा रहा है और बाद में कंपनी आपको बोल रही है कि आप बाद में फिर ज्वाइन कर सकते हो, यानी तो स्टाफ मेंबर रिटायर्ड अंडर स्कीम विल बी एलिजिबल फॉर engagement or re-employment in the bank after cooling off period like 2 years date of retirement। मतलब 2 साल बाद ये लोग वापस से बैंक को ज्वाइन कर सकते हैं। साला ऐसा कौन सा वीआरएस है जो छोड़ने के बाद वापस से बैंक अगर ले लेता है? तो ये क्लियरली दिख रहा है ना, अभी बैंक का जो है वो बैड पैच चल रहा है, और उसके चलते जो बैंक नहीं चाहता कि आपको सैलरीज में एडिशनल फंड वेस्ट हो, और उस एडिशनल फंड को रोकने के लिए बैंक की स्कीम चला रहा है जिसको वीआरएस नाम दिया गया है। तो इसके चलते यहाँ पे दिक्कतें दिखाई दे रही है इकोनॉमी में, बैंक में, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, काफी सारे बैंक मर्ज कर दिए ऑलरेडी इसमें। फिर भी पैसे की दिक्कत, क्योंकि ये बांट रहा है सबको पैसे, और इस हिसाब से अगर पैसे बांटता रहेगा बैंक, तो बैंक के पास दिक्कतें आने वाली हैं दोस्तों। तो ये था मेरा कंटेंट उस बैंक के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जो अपने 30,000 एम्प्लॉयज को निकालने की तैयारी कर रही है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको कुछ इसमें लग रहा है, आपको कुछ डिस्कस करना चाहते हो, कुछ आप मुझे बताना चाहते हो, कुछ आप मुझसे जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है दोस्तों। और जरूर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।